नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजी भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है रैंकिंग टेस्ट, पार्ट 3 है। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। मोस्ट वेलकम है, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम भैया। अंकित, शिखर गुज्जर, साकिर गुज्जर, सॉरी, उत्कर्ष, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। चलो, आई एम फाइन सर, ठीक है भैया, आ जाओ। क्वेश्चन था ये, आपका होमवर्क वाला था शायद, मैंने होमवर्क में दिया था, यही था ना शायद। एक पंक्ति में राधा तथा शीला के मध्य 11 लड़कियां हैं तथा राधा पंक्ति में सबसे पहली लड़की है। शीला तथा मीना के बीच में 6 लड़की हैं और मीना राधा तथा शीला के बीच में है। यदि मीना के पश्चात 20 लड़कियां हैं तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं? तो कम से कम पूछा गया था, कम से कम वाला। अच्छा, सवाल को आप वैसे देखो, एक पंक्ति में राधा तथा शीला के बीच में 11 लड़कियां और राधा पंक्ति में सबसे पहली लड़की है। वो कह रहा है राधा सबसे पहली लड़की है, राधा। यहां सबसे पहले नंबर पर कौन है? यहां सबसे पहले नंबर पर है राधा, आर लिख दूं। फिर वो कह रहा था कि राधा और शीला के बीच में 11 लड़कियां हैं, राधा और शीला के बीच में 11 लड़कियां हैं। अच्छा, ये पहले नंबर पर है, 11 बीच में है, तो 1 और 11 कितना होगा? 12, 12 और 1 13, अगर मैं वैसे देखूं। वरना आप 11 ऐसे बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गई 11 लड़कियां, नॉर्मल सा सिंपल बच्चों की तरह। शीला तथा मीना के बीच में 6 लड़कियां। अच्छा, शीला यहां पर है तो हो सकता है मीना इधर हो, अब हो सकता है मीना इधर हो, ये तो पॉसिबल है दोनों तरफ होना। अब वो ये कंडीशन फिक्स करता है कौन? ये कंडीशन फिक्स करेगा ये वाला सेंटेंस, पंक्ति में कम से कम। अच्छा, कम से कम पूछा जा रहा है तो मीना को इधर रखना पड़ेगा, और अगर ज्यादा पूछता तो मीना को उधर रखता फिर मैं, है ना। तो कम से कम पूछा गया है तो वो कह रहा है कि शीला तथा मीना के बीच में 6 लड़कियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगी यहां पर कौन? मीना। आ गया ना। शीला और मीना के बीच में 6 लड़की आ गई, राधा और शीला के बीच में 11 भी आ रही हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब वो ये कह रहा था कि यदि मीना के पश्चात 20 लड़कियां, मीना के इधर की तरफ 20 है, टोटल टोटल 20 है, मीना के राइट साइड में 20 है, मीना के लेफ्ट साइड में गिनना कितनी है? 1 2 3 4 5, आप कहोगे इधर 5 है। मीना के राइट साइड में 20 है, मैं कहूं मैं किसी लाइन में खड़ा हूं, मेरे आगे 5 लड़के हैं और मेरे पीछे 20 लड़के हैं, तो टोटल कितने लड़के हो गए? तो मैं 5 आगे के गिनूंगा, 20 पीछे के गिनूंगा, 20 और 5 25, एक मैं स्वयं हो जाऊंगा, है ना, खुद भी तो हो जाऊंगा। मीना के बाद 20 लड़की हैं, मीना के पहले 5 लड़की हैं, तो 20 और 5 25 और एक मीना खुद 26, तो यानी कि 5 प्लस का 20 25 प्लस का 1 26। टोटल पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 26 लड़कियां हैं, 26 26। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। सवाल में बोल रहा था कि राधा पहली लड़की है, शीला और राधा के बीच में जो है वो 11 हैं, शीला और मीना के बीच में 6 हैं, और मीना के पश्चात बोल रहा था, मीना के बाद, आफ्टर मीना 20 गर्ल्स है, बिफोर मीना 5 गर्ल्स है।
5 और 20 25 और एक मीना हो जाएगी 26 26, क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड सवाल था। अब अगली टाइप है भैया, लास्ट टाइप है, किसी व्यक्ति का किसी स्थान से बाएं अथवा दाएं खिसकाने के पश्चात उसकी पूर्व की स्थिति को ज्ञात करना। फाइंडिंग ए पर्सन प्रीवियस पोजीशन आफ्टर मूविंग हिम लेफ्ट और राइट फ्रॉम ए पैलेस। मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति यहां बैठा है और वो बोला जा रहा है कि यदि उसको 5 स्थान बाएं खिसकाया जाता है, 5 स्थान बाएं खिसकाया जाता है तो वो बाएं से 20 पर हो जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यदि उस पंक्ति में टोटल 60 बच्चे हैं और मैं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को, तो पहले तो वो यहां पर बैठा था पहले, तो यही तो पूर्व की कंडीशन है इसकी। अब ये यहां पर बैठा है, अब 5 स्थान खिसकाया गया है, उधर से इधर लाया तो 5 माइनस करूंगा, उधर से इधर लाऊंगा, और जब मैं इधर से उधर लेके जाऊंगा तो 5 प्लस करने पड़ेंगे। पहले बैठा था यहां और 5 स्थान लेफ्ट में आ गया, तो इसका अर्थ है वो पहले कितने नंबर पर बैठा होगा? 20 नंबर पर बैठा होगा। यस और नो? ओ सॉरी, 20 और 5 25, 20 और 5 25। पहले यहां था, अब खिसकाकर इधर आ गया, तो अब वो 20 पर है लेफ्ट से, तो इसका अर्थ है पहले वो लेफ्ट से 25 पर बैठा होगा। सवाल आपसे पूछने लग जाता है एग्जामिनर, तो दाएं से यानी कि राइट साइड से, दाएं से उसकी पूर्व की स्थिति बताओ। है ना, ये आपसे पूछा जाएगा। पूर्व की स्थिति ज्ञात करनी है, पूर्व की स्थिति ज्ञात करो, फटाफट से बता दो जल्दी से। राइट साइड से उसकी प्रीवियस पोजीशन, राइट साइड से उसकी प्रीवियस पोजीशन, यानी कि यहां से ये कितने नंबर पर था राइट से, टोटल तो दिए हैं, टोटल 60 है, एक साइड से कितना आ गया 25, दूसरी साइड से बताना था, है ना। तो इसको करने का तरीका वही है कि आप 60 प्लस 1 करोगे, टोटल प्लस का 1, दी गई रैंक को घटा दोगे, 60 और 1 61, 61 में से 25 घटा दोगे, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गए 3, 36, 36 राइट आंसर होगा। 36 क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा, जो कि एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो अगला सवाल। अब इसी के तर्ज पर है, कॉपी पेन थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, बस थोड़ा समझने का प्रयास करना। 86 छात्रों की एक पंक्ति में जब प्राची 16 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं से 37वीं हो गई। दाईं ओर खिसकी, इसका अर्थ क्या हुआ, इस पर ध्यान देना है। ये पहले यहां बैठी थी, पहले खिसक किधर को रही है? दाएं की तरफ। जब प्राची 16 स्थान दाईं ओर खिसकी राइट की तरफ, तो अब यहां पर आ गई, अब ठीक है भाजी। In a row of 86 students, when Prachi moved 16 place to the right, she becomes 37th from the left. इसका अर्थ है वो यहां से 37 पर हो गई। कब हो गई? जब यहां से यहां गई 16 स्थान खिसक कर। अब मैं वहां से यहां आऊंगा तो माइनस करूंगा, 37 में से 16 घटाऊंगा। जब मैं वहां से यहां आऊंगा तो 37 में से 16 घटाऊंगा, 7 में से 6 गया 1, 21 आ जाएगा, 21। बस हो गया सवाल सॉल्व। आपको बस ये देखना है वो राइट को खिसक रहा है या लेफ्ट को खिसक रहा है, और पोजीशन लेफ्ट से दी है या राइट से दी है। ठीक है। जब प्राची 16 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं से 37 हो गई। इसका अर्थ है पहले वो कम पे बैठी होगी, तो 37 में से 16 घटाए 21 पर बैठी होगी। टोटल 86 दिए ही हैं। आप इसके बाद क्या करते हो फिर? टोटल में 1 प्लस करो, दी गई रैंक को माइनस कर दो। 86 और 1 87, 87 में से 21 घटाना है, कितना रह जाएगा? 66। क्योंकि पूछा गया ना, दाएं से उसकी पहली स्थिति क्या है, राइट साइड से उसकी प्रीवियस पोजीशन क्या होगी, ये पूछा गया है आपसे।
तो वो कितना होगा 66। अभी एक दो सवाल करेंगे, बेहतर क्लियर हो जाएगा, एकदम एकदम बेहतर क्लियर हो जाएगा। सारा खेल राइट लेफ्ट का है बस। ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो। 86 स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ टोटल हमें पता चल गया। जब प्राची 16 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं से 37 हो गई, तो इसका अर्थ है पहले वो कम पे बैठी होगी। तो 37 में से हमने 16 घटाया, 21 बचा। 86 में एक जोड़ेंगे 87, 87 में से 21 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। डायग्राम की नीड पड़ेगी ही नहीं। डायग्राम की नीड तब पड़ेगी जब आप पहली या दूसरी बार सवाल कर रहे होंगे। जब आपकी इस पर प्रैक्टिस बन जाएगी तो डायग्राम की कोई नीड आपको नहीं होगी। मैं डायग्राम इसलिए बनाता हूं ताकि हर बच्चे की समझ में आ जाए, है ना, हर बच्चे की समझ में आ जाए। दोबारा से सुन लो, कुछ बच्चे दोबारा के लिए बोल रहे हैं कि सर जी दोबारा से बता दो। बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई, बिल्कुल बताऊंगा, 100% बताऊंगा। सवाल कह रहा था टोटल थे भैया 86 बच्चे। जब प्राची 16 स्थान दाईं ओर खिसकी, तो इसका अर्थ प्राची कहीं यहां बैठी होगी पहले, और सवाल कह रहा है कि वो दाईं ओर खिसकी यानी कि अब आ गई यहां पर 16 स्थान खिसकने के बाद। इधर को गई है तो 16 है ना, तो वह बाएं से 37वीं हो जाती है। बाएं से कितनी हो जाती है 37वीं। अब वो 37 नंबर पर है अब खिसकने के बाद। इसका अर्थ पहले वो कम पे बैठी होगी, लेफ्ट से ही अगर मैं देखूंगा तो। जब मैं इसको इधर से देखूंगा तो 37 में से 16 घटाऊंगा, कितना बचेगा 21 बचेगा। यस और नो भाई, 16 ही तो स्थान खिसकी है तो 16 घटा दो। पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि उसकी राइट से रैंक क्या होगी, इधर साइड से वो कितने नंबर पर है। पहले वो राइट से कितने पे नंबर पर थी। टोटल 86 थे, 86 में एक जोड़ा जाएगा, दी गई रैंक को घटा दिया जाएगा। 86 और एक 87, 87 में से 21 घटा दिए जाएंगे, हमारे पास रह जाएंगे 66 बच्चे। ये राइट साइड से कितने नंबर पर है 66 नंबर पर, 66 नंबर की पोजीशन पर है। 66 वाले को हमने टिक कर दिया, 66 वाले को हमने टिक कर दिया। ठीक है, अब अगले सवाल को करके देखेंगे, बिल्कुल इसके जैसा है। धीरे धीरे समझ में आएंगी सारी चीजें। नंबर ऑफ टोटल आपको दिया है 75। एक पंक्ति में जब निशांत 22 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं से 12वां हो गया। बाएं से 12वां हो गया खिसकने के बाद, तो इसका अर्थ है पहले और ज्यादा पे बैठा होगा। 12 और 22 कितने हो गए 34। 76 में से 34 घटा दो, 42 आपका आंसर। बिना पेन चलाए ऐसे होता है, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये है एक पंक्ति, वो कह रहा है 22 स्थान लेफ्ट की तरफ खिसका, यानी कि पहले वो यहां बैठा था, पहले वो यहां बैठा था, अब खिसक के आ गया इधर, अब यहां पर है। भाई कितने स्थान खिसका था 22 स्थान, तो वो कह रहा है वह बाएं सिरे से 12वां हो गया। बाएं सिरे से कितना हो गया 12वां। कितने स्थान खिसक के आया था 37। तो आप कहोगे 12 में नहीं, सॉरी 22 स्थान खिसका ना, तो 12 में 22 जोड़ देंगे। 12 में 22 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 34। तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है अब वो 34, सॉरी पहले वो 34 नंबर पे बैठा था, यहां बैठा था, अब यहां से 22 स्थान खिसक के 12वां हो गया, तो 34 में से 22 घटाऊंगा तभी तो 12 आएगा। राइट से उसकी फर्स्ट पोजीशन बता दो, राइट साइड से उसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है। उसकी पहली स्थिति क्या थी दाएं सिरे से, एक साइड से पता चल गया 34 है, नंबर ऑफ टोटल भी पता है, तो क्या बताया टोटल में +1 करो, दी गई रैंक को माइनस कर दो। 75 और एक 76, 76 में से 34 घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा भैया कितना 42। 42 इज द राइट आंसर। आसान लगेगा, लेकिन लगेगा तभी जब आप इसको टाइप को 2 3 बार 4 बार आप इस टाइप को कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल। खगेश साहू भैया, लेफ्ट राइट का खेल है, बिल्कुल लेफ्ट राइट का ही खेल होता है रैंकिंग टेस्ट में तो।
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। 25 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 5 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 13वीं हो गई। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, बताओ। थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करो, पता चलेगा। थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करो भाई, कोशिश करके देखो, बात बनेगी। पच्चीस लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 5 स्थान दाईं ओर खिसकी, दाएं की तरफ गई है। इसका अर्थ है पहले यहां बैठी होगी, पहले। अब आ गई यहां पर, राइट की तरफ खिसक रही है ना, तो अब यहां पहुंच गई, तो वह बाएं सिरे से 13वीं हो गई, बाएं सिरे से 13वीं हो गई। अब 13वीं हो गई जब 5 स्थान खिसकी है, तो इसका अर्थ है 13 में से 5 घटा दूंगा तो पहले तो वो 8 पर बैठी होगी। 5 स्थान खिसकी है ना, 5 स्थान राइट की तरफ गई है, 5 स्थान राइट की तरफ गई और लेफ्ट से वो 13 हो गई, तो इसका अर्थ है पहले वो 5 कम पे बैठी होगी। 13 में से 5 गया 8, 8 पर बैठी होगी। राइट साइड से बता दो उसकी पोजीशन राइट साइड से क्या होगी। सवाल आपसे पूछ रहा है कि राइट साइड से वो कितने नंबर पर थी पहले। टोटल कितने दिए हैं, 25। तो आप क्या करोगे, 25 में +1 करोगे, दी गई रैंक को माइनस कर दोगे। 25 और 1 26, 26 में से 8 घटा देना है, 16 में से 8 गया तो 8, यानी कि 18। इसका अर्थ है वो राइट साइड से 18वें नंबर पर बैठी थी, पहले वो राइट साइड से 18वें नंबर पर बैठी थी। 18 वाले बिल्कुल सही हैं। अभिषेक, सिमरन वेरी गुड, डेविड, ऋतिक, राजा भैया, दीप्ति सिंह वेरी गुड, रंजीत वेरी गुड, श्वेता कुमारी, शाकिर भैया बिल्कुल सही, नरेश भाई, अंकित निषाद बिल्कुल सही। चंद्रकांत, एक कहां से लेते हो? चंद्रकांत बेटा पिछली क्लासों को कर लेना, 2 क्लासों को, पता चल जाएगा एक कहां से लेता हूं। अब डायरेक्ट कूदोगे क्लास में तो फिर दिक्कत होगी। अनु कुमारी ठीक है, उत्कर्ष भैया बिल्कुल ठीक है, नीतू कुमारी बिल्कुल सही है। एक बार वीडियो देख लो, रुक जाती है बेटा, वो हमारी तरफ से तो देखो ठीक चल रही है बिल्कुल, यहां बिल्कुल ग्रीन लाइट जली हुई है। ग्रीन लाइट का अर्थ होता है कि सब कुछ ओके है, हमको ये पता चलता रहता है, बस इतना ही पता है, इतनी टेक्निकल हमें कि ग्रीन लाइट जल रही है या येलो है या रेड है। अगर ग्रीन है तो सब कुछ ओके है हमारी तरफ से, और येलो है तो यानी कि नेटवर्क में हमारी तरफ से कोई छोटा मोटा फॉल्ट है, और अगर रेड है तो समझो नेटवर्क है नहीं फिर हमारी तरफ। तो बिल्कुल ग्रीन चल रही है, बिल्कुल ग्रीन एकदम। कहो तो फोटो खींच के दिखा दूं तुम्हें चलो, हमारी तरफ से ओके, हो सकता है आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू हो। राकेश पासवान भैया, गुस्सा नहीं होते बच्चा। स्वाति बेटा गुस्सा नहीं करना। सिलेबस मत पूछो भागचंद बेटा, सिलेबस मत पूछो कब तक पूरा होगा। सिलेबस बढ़िया से पूरा होगा, टाइम से पूरा होगा, बेहतरीन तरीके से। मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन विद पीवाईक्यूज, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज हैं यानी कि जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कुछ रेलवे के एग्जाम में हैं, कुछ पुलिस के एग्जाम के हैं, कुछ दरोगा के एग्जाम के हैं, अलग अलग है ना। कुछ यूपी पुलिस के, कुछ बिहार पुलिस के, कुछ दिल्ली पुलिस के, कुछ अलग पुलिस के, मतलब मिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे गई हैं चीजें, क्योंकि किसी एग्जाम में कोई टाइप पूछी जाती है, किसी एग्जाम में कोई टाइप पूछी जाती है। तो मैं ऐसा तो नहीं है कि एक ही एग्जाम के कराऊंगा टाइप खत्म, ऐसा नहीं है। चुटकियों में फटाफट से 5 टाइप आपको बताइए, 5 टाइप पूरी हो चुकी हैं, स्पीड में करना स्टार्ट कर दो, आपका टेस्ट है अब ये। वैभव अपनी कक्षा में शीर्ष से 7वें पर है और नीचे से 32वें पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 2 सेकंड का बिना पेन चलाए। लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल पूछा गया है, टोटल का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल बराबर लिखाया था लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि व्यक्ति ये एक है, दोनों तरफ से गिना जा रहा है शीर्ष से। अब ये शीर्ष बोल रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल बराबर होता है टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप प्लस बॉटम है ना, क्योंकि यहां लेफ्ट राइट तो है नहीं। तो शीर्ष से कितना है 7वां, बॉटम से कितना है 32वां, माइनस का 1, 32 और 7 39, 39 में से 1 घटाओगे 38, 38 आपका राइट आंसर।
38 आपका राइट आंसर है। 38 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ फटाफट से पहले सवाल में। आगे भागो फटाफट से आप स्पीड के साथ। बहुत जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी लोग। 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड तक ही दूंगा मैं आपको एक सवाल के लिए। उत्तर की ओर मुंह किए हुए व्यक्तियों की एक पंक्ति में श्रेया बाएं छोर से 11वें पर है, रवि बाएं छोर से 12वें पर है। श्रेया और राहुल के ठीक बीच में रवि है। यदि राहुल पंक्ति के दाएं छोर से 15वां है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन वाला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन वाला सवाल है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए व्यक्तियों की एक पंक्ति में श्रेया बाएं छोर से 11 है। ध्यान से सुनना, ये हो गई श्रेया बाएं साइड से 11 नंबर पर श्रेया। रवि बाएं से 12वें नंबर पर है। श्रेया बाएं छोर से, रवि बाएं छोर से 12वें नंबर पर है। रवि यहां पर है ना। श्रेया और राहुल के बीच में रवि है। ये रवि है, रवि थोड़ा सा यहां रख लेता हूं रवि को, क्योंकि ये 12वें नंबर पर है ना। ये कह रहा है ये 12वें नंबर पर है, 12वें नंबर पर। ठीक है, तो इनके बीच में कोई नहीं है। श्रेया और रवि के बीच में कोई नहीं है। श्रेया और राहुल के ठीक बीच में रवि है। श्रेया और राहुल के ठीक बीच में रवि है, तो इसका अर्थ है राहुल यहां पर है। श्रेया और राहुल के ठीक बीच में रवि है, तो इसका अर्थ है जब श्रेया और रवि के बीच में कोई नहीं है तो इसके बीच में भी कोई नहीं है। तो ये 12 है, तो ये निश्चित रूप से 13 होगा। यस और नो, बस इतना बता दो मुझे। राहुल 13वां होगा, क्योंकि ठीक बीच में तो तभी होगा ना। 11, 12, 13। और राहुल पंक्ति के दाएं छोर से 15वां है। वो कह रहा है राहुल इधर की तरफ से 15वां है, तो राहुल की सीट दोनों तरफ से पता चल गई। एक तरफ से 13 है, एक तरफ से 15 है राहुल। तो नंबर ऑफ टोटल क्या करोगे? लेफ्ट प्लस राइट -1। 15 प्लस के 13 28, 28 में से एक घटा दोगे तो 27। 27 इज द राइट आंसर। टोटल बराबर क्या बताया था? टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। राहुल की रैंक लेफ्ट साइड से 13 है, राहुल की रैंक राइट साइड से 15 है, सवाल में दी है। 15, 13, 28, 28 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27। 27। बोलो यस और नो। सवाल सब कुछ क्लियरली दिया हुआ है, सवाल में सारी चीजें दी गई हैं। श्रेया बाएं छोर से 11 पर थी, रवि बाएं छोर से 12 पर है। श्रेया और राहुल के ठीक बीच में रवि है, तो अगर श्रेया 11 पर है और भैया रवि 12 पर है, तो फिर राहुल 13 पर होगा, क्योंकि वो ठीक बीच में था रवि। तो एक तरफ से राहुल 13 हो गया, एक तरफ से राहुल 15 हो गया। तो लेफ्ट प्लस राइट -1। नेक्स्ट, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में यश दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, महेश दाएं छोर से 6वें स्थान पर है। यश और कुशल के ठीक बीच में महेश है, कुशल पंक्ति के बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आप मुझे करके दिखाएंगे, सेम टू सेम है, बस संख्या चेंज है। जल्दी से बताओ आंसर। यश दाएं छोर से 5वें पर है, महेश दाएं छोर से 6वें पर है। दोनों लगातार ही है ना। यश तो आ गया 5वें नंबर पर, यश। महेश आ गया 6ठे नंबर पर, है ना। महेश, है ना। यश और कुशल के ठीक बीच में महेश है, यश और कुशल के ठीक बीच में महेश है, तो कुशल आ गया 7वां। कुशल, क्योंकि महेश तो ठीक बीच में है ना। यश राइट से 5वां है, महेश राइट से 6ठा है, और महेश जो है वो कुशल और यश के बीच में है। अगर ये 5 है, ये 6 है, तो फिर ये 7 होगा। लगातार ये तीनों। और फिर कह रहा है यदि कुशल पंक्ति के बाएं छोर से 9वें पर है, अगर कुशल इधर से 9वें पर है तो टोटल बताओ कितने हैं? तो एक तरफ से 7वां आ गया, एक तरफ से 9वां आ गया कुशल। 9 और 7 16, 16 में से घटाओगे तो 15। लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि 9 प्लस के 7 16 माइनस का 1।
इज इक्वल टू 15। सेम टू सेम था बिल्कुल पिछला वाला सवाल, बस चीजें थोड़ी सी बदली हैं, संख्या थोड़ी सी बदली है। अभिमुख क्या होता है? अभिमुख होता है फेस करके। भाई इंग्लिश में पढ़ लिया करो, ये लिखा हुआ है फेसिंग नॉर्थ। फेसिंग नॉर्थ का अर्थ क्या होता है? मेरा चेहरा नॉर्थ की तरफ है। यहां डायरेक्शन थोड़ी पूछ रहा है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, यहां पर वो डायरेक्शन पूछ ही नहीं रहा आपसे। फेसिंग का अर्थ, अभिमुख का अर्थ होता है फेस, मेरा चेहरा किधर की तरफ है, मेरा चेहरा उत्तर की तरफ है। वो कह रहा ना उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि उत्तर की ओर चेहरा करके बैठे हैं। अगले सवाल को करेंगे। कितना आसान है जल्दी से बताओ। कह रहा है 62 टोटल व्यक्ति हैं, श्लोक दाएं छोर से 20वां है और विप्लोब बाएं छोर से 45वां। भाई 45 और 20 को जोड़ोगे 65 आ जाएंगे, और हमारे पास तो टोटल ही 62 है, तो इसका अर्थ है ये ओवरलेप वाला केस बनेगा, मिनिमम वाला। क्या बनेगा? मिनिमम वाला। जब, याद रखना इस चीज को, जब लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा हो, कुल से अधिक हो, अधिक हो, तो मिनिमम वाला केस बनता है, मिनिमम वाला केस बनता है। नोट करके लिख लेना इस चीज को। और जब लेफ्ट प्लस राइट कुल से कम हो, कम हो तो मैक्सिमम वाला केस बनता है। मतलब कहने का अर्थ है फॉर्मूला मैक्सिमम का लगेगा, फिर मैक्सिमम वाला केस बनता है ना। जब लेफ्ट और राइट टोटल से ज्यादा हो जाए तो मिनिमम वाला केस बनेगा, और जब लेफ्ट और राइट टोटल से कम हो तो मैक्सिमम वाला। अब यहां सवाल में क्या था हमारा? हमने देखा लेफ्ट और राइट जोड़कर देखा, वो कह रहा है लेफ्ट से 45वां था, लेफ्ट, राइट कितना था? 20 था, कितना हो गया टोटल मिलकर? 65, और टोटल तो 62 ही है, तो टोटल तो 62 ही है, तो इसका अर्थ है ये मिनिमम वाला केस बनेगा, मिनिमम वाला केस बनेगा, मिनिमम वाला। यहां से आपको ये पता चल गया, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? मिनिमम वाला। मिनिमम वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है भैया, क्या लिखाया है? याद होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के मिडिल प्लस के 2। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड। अगर जल्दी सवाल करना है कि जी 2 ही सेकंड में करना है सवाल, तो लेफ्ट प्लस राइट जोड़ोगे, ठीक है, टोटल और इसका डिफरेंस करके 2 और घटा देना, आंसर आ जाएगा। मैंने जोड़ा 45 और 20 65, 65 में से 62 घटाऊंगा 3 आएगा, 3 में से 2 और घटा दूंगा, आएगा आंसर 1। अभी फॉर्मूले में रख के कर लो, मर्जी आपकी है। मिनिमम ये 62 लिखे जाएंगे, क्योंकि टोटल तो यही है ना। लेफ्ट से रैंक दी थी 45, राइट से दी थी बच्चा 20, और आपसे पूछे गए मिडिल वाले कि जी बीच में कितने बैठे हैं, बीच में कितने बैठे हैं। तो 45 और 20 को जोड़ोगे 65 इधर आकर घट जाएगा, 62 में से 65 घटाओगे, बराबर में रह गया माइनस का m प्लस 2। 62 में 65 घटाया, माइनस का 3 बचेगा, बराबर में रह गया माइनस का m प्लस 2। अब इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, ये 2 इधर आकर घट जाएगा, तो m बराबर बचेगा 3 माइनस के 2 यानी कि 1। ठीक है, तो यहां से ही ट्रिक बनती है, फॉर्मूले से ही ट्रिक बनती है। ट्रिक कोई पहाड़ नहीं है या कहीं से कोई चोटी है आप उसको उखाड़ के ले आए, कंक्लूजन जो होता है वही ट्रिक होती है। और यही ट्रिक है सवाल की, लेफ्ट और राइट टोटल से ज्यादा है तो मिनिमम केस बनेगा। आपको क्या करना है? लेफ्ट और राइट को जोड़ के टोटल को घटा देना।
ट्रिक ये कहती है कि मैंने क्या किया कि मैंने 20 प्लस के 45 को जोड़ा और इसमें से जो टोटल दिया है उसको घटा दूंगा, यानी कि 65 में से 62 घटाया तो आया 3। बीच वाले निकालने हैं तो 2 और माइनस करने पड़ेंगे, 1 मिडिल वाला आ जाएगा, बीच वाले मिडिल वाले। एक बच्चा बीच में बैठा है दोनों के ठीक बीच में केवल एक बच्चा बैठा है, या एक व्यक्ति बैठा है, या एक इंसान बैठा है। ठीक है, ये ट्रिक है। और ये ट्रिक कहां से आई है? यहां से, कंक्लूजन से ही। लेफ्ट और राइट को जोड़ो, टोटल को घटा दो, 2 और घटा दो, बन गई ट्रिक, बन गई ट्रिक। अगला सवाल देखना जरा। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख बैठे लोगों की एक पंक्ति में हिरानी बाएं से 17वें स्थान पर है, तुषार बाएं से 32वें स्थान पर है। तुषार ठीक हिरानी और किरण के बीच में है। यदि किरण पंक्ति के दाएं छोर से 12वें स्थान पर है तो पंक्ति में कितने लोग हैं? ऐसा सवाल कराया था, अच्छा सवाल है। वहां लगातार बैठे थे वो 5, 6, 7, 11, 12, 13 जो अभी बता रहा था। हिरानी बाएं से 17वें पर है। आप ऐसे देखोगे, हिरानी बाएं से कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर हिरानी। तुषार बाएं छोर से 32 पर। अब सोचो, तुषार 32 पर है, तुषार यहां है 32 नंबर पर। तो सोचो ये 17 से 32 पर पहुंचा तो बीच में कितने बैठे होंगे? 17 में 15 जोड़ेंगे तो 32 आएगा ना, तो बीच में बैठे होंगे 14 बच्चे। मैंने बताया था रैंक के डिफरेंस से एक कम बीच में बैठते हैं। यहां बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे? यहां बीच में बैठे होंगे 14 बच्चे। ध्यान से सुन लेना, कितने बैठे होंगे? 14। क्यों? 17, 14, 31 और 1 32। ये कौन था वैसे? क्या नाम था इसका? तुषार। तुषार तुषार ठीक हिरानी और किरण के बीच में बैठा है। हिरानी और किरण, किरण कहीं यहां पर है ना? किरण कहीं यहां पर है। किरण, के फॉर किरण, के किरण। लो भैया, यदि किरण पंक्ति के दाएं छोर से 12वें नंबर पर है, किरण जो है वो 12वें नंबर पर है, 12वें नंबर पर, नो प्रॉब्लम। अब सोचो ये ठीक बीच में है, तो अगर 14 यहां बैठे होंगे ना तो बेटा 14 यहां भी बैठे होंगे, याद से सुन लो। तुषार जो है हिरानी और किरण के ठीक बीच में है, इस लाइन से तुषार ठीक हिरानी और किरण के बीच में। अगर 14 यहां पर हैं तो 14 यहां पर भी होंगे, ये फिक्स है। अब सोचो तुषार 32 पर है, 32 और 14 कितने होते हैं? 46 और 1 47। मुझे किरण की रैंक पता चल गई इधर से 47। कैसे पता चली? कैसे पता चली? ये तुषार है 32 नंबर पर, 32 ये, 14 ये, एक और जोड़ूंगा क्योंकि 14 तो बीच में बैठे हैं। 32 और 14 46 और 1 47। 32 प्लस के 14 46 प्लस का 1 47। अब मुझे किरण की रैंक दोनों तरफ से पता चल गई। मुझे पता चल गया किरण एक तरफ से तो 47 है, किरण एक तरफ से 12 नंबर पर है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1। 47 और 12 कितने होते हैं? 47 और 12 होते हैं भैया 7 दूना 59, 59, 59 में से 1 घटा दोगे तो 58। 58 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लास ग्रेड 3 के लिए भी ले सकते? भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां आपकी रीजनिंग आ रही है, आप ले सकते हैं। हर टाइप कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा। 58 आपका आंसर होगा, 58, 58 वाला। दोबारा से सुन लो, हिरानी बाएं से 17 थी, तुषार बाएं से 32 था, तो हम ये चेक करेंगे इसमें कितना प्लस हो रहा है। 15 प्लस हो रहा है, तो आप भी 32 में डायरेक्ट 15 प्लस कर लो, 47। किरण की रैंक आ जाएगी। भाई ये भी कर सकते हो। 17 में 15 जोड़ा 32, तो तुषार में 15 जोड़ूंगा तो किरण की रैंक आ गई। तुषार 32 पर था, 15 और जोड़ दूंगा, 47। किरण एक तरफ से है, दूसरी तरफ से किरण 12 थी। एक तरफ से किरण 47 है, दूसरी तरफ से 12 है। 47 प्लस के 12, लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। 47 और 12 59, 59 में से 1 घटाऊंगा 58। 58 क्या होगा? हमारा आंसर होगा 58। चौदह कहां से आया? भाई मेरी बात सुनो, दोबारा सुनो।
ये है एक पंक्ति, ये वाला बायां छोर होता है, ये तो सबको ही मालूम है, बिल्कुल डिटेल में समझो। ये वाला दायां छोर होता है राइट हैंड। उसने बोला था सवाल में सबसे पहली लाइन में, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे लोगों में हिरानी बाएं से 17 पर है। हिरानी बाएं से कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर है। हिरानी एच लिख दिया। ध्यान से सुनना अब। तुषार बाएं से कितने पर है? तुषार बाएं से, ये रहा, तुषार बाएं से 32 नंबर पर है, जैसा सवाल कह रहा है। तुषार बाएं से 32 नंबर पर है, मैंने तुषार को मान लिया यहां। तुषार कितने नंबर पर है? 32 नंबर पर। ये 17 पर है, ये 32 पर है, तो बीच में कितने बैठे हैं बताया था मैंने तुमको, डिफरेंस से एक कम बीच में बैठता है। 32 और 17 का डिफरेंस करोगे तो आएगा 15, और 15 से एक कम यानी कि 14 बीच में बैठे होंगे। इनके बीच में यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 14 बच्चे बैठे होंगे। ये बीच वाले आ गए, बीच वाले। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है आपको, मत लिखो इसको, है ना, लेकिन मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं तो इसलिए मैं लिख रहा हूं। 17 पर, ये 32 पर। फिर थी किरण। किरण की बात और कर रहा था एग्जामिनर। किरण जो है वो दाएं छोर से कितने नंबर पर है? ये दिया है सवाल में, 12वें नंबर पर। किरण 12वें नंबर पर है, और जो तुषार है वो हिरानी और किरण के ठीक बीच में है। वो ये कह रहा था, ठीक बीच में। सवाल को समझो। तुषार, तुषार ठीक हिरानी और किरण के ठीक बीच में है, ठीक बीच में है ना। तो इसका अर्थ है यहां से 15 प्लस हो रहा है, तो यहां से 15 और प्लस करूंगा तो इसकी भी रैंक आ जाएगी, क्योंकि ठीक बीच का अर्थ तो ये है भाई, जब आप कर रहे थे कि ये 5 पर है, ये 6 पर है, तो ये 7 पर होगा। ठीक बीच का अर्थ तो यही था, क्योंकि अब इसके बीच में कोई नहीं है 0, तो इसके बीच में भी कोई नहीं है 0। अगर मान लो ये चीज ऐसी हो जाती कि भाई ये 5 पर बैठा है, ये 7 पर बैठा है, तो अगला वाला 9 पर बैठेगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद छठे नंबर वाला बीच में बैठा होगा, तो यहां भी फिर 8वें नंबर वाला बीच में बैठेगा। अब ये ज्यादा है, ये 17 है, ये 32 है, तो ये जितना प्लस हो रहा है उतना ही प्लस इसको करना पड़ेगा। ये 17 है, ये 32 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? यहां से निकालूंगा तो 17 में 15 जोड़े 32, तो 32 में 15 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 47, है ना, क्योंकि यहां बीच में 14 बैठे होंगे। मैंने ये बता दिया आपको, यहां बीच में 14 बैठे हैं तो 14 यहां भी बैठे होंगे। अब जब 32 में 14 जोड़ोगे तो 46 आएगा, ये 47वां हो जाएगा, क्योंकि 14 तो बीच में बैठे हैं ना 32 के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप 32 के बाद नंबर गिरोगे, 32 के बाद 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 और एक 47, है ना, इसलिए। अब किरण की रैंक हमको पता चल गई, किरण एक तरफ से 47 है, एक तरफ से 12 है, तो 47 प्लस का 12 माइनस का 1, ये आ जाएगा टोटल। ये होता है टोटल का फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 59 माइनस का 1 बराबर 58। 58 हमारा राइट आंसर होगा, 58। मैं तो यहां हूं सर। किरण, ये दूसरी किरण है। दूसरी किरण है, ठीक है भाई। आपको अब डायग्राम मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। मान लो आपको जल्दी करना है सवाल, तो दिमाग में क्या आएगा? जैसे कि मैं मिटा दूं इसको, मान लो मैं इसको मिटा देता हूं। अरे भाई यार, ये मिटता क्यों नहीं है? ये लो, मैंने मिटा दिया। अब मान लो आपको ये सवाल 5 सेकंड में करना है। 5 सेकंड में करना है ना। मान लो आपके सामने सवाल है, आप देखोगे हिरानी बाएं से 17 पर है, तुषार बाएं से 32। अच्छा, वो बाएं से 17, ये बाएं से 32। तुषार ठीक हिरानी और किरण के बीच में है, तो किरण की रैंक निकालनी पड़ेगी आपको। हिरानी और किरण के बीच में तुषार, तो हमने देखा वो 17 पर था, तुषार था 32 पर,
तो ये 15 प्लस हो रहा है, तो 32 में 15 और प्लस कर दूंगा, किरण की रैंक आ जाएगी। किरण की रैंक जो है एक तरफ से आ गई भैया 32 में 15 जोड़कर, क्योंकि ये 17 से 32 पर जा रहा है तो 15 प्लस हो रहा है, तो 32 में आप भी 15 जोड़ दोगे तो किरण आ गई 47 पर। और किरण की दूसरी रैंक दी थी दूसरी तरफ से कितनी थी, दाएं छोर से 12, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1 है ना। वो 17 से 32 पर आई, 17 से 32 यानी कि 15 प्लस हो गए, तो 32 में 15 प्लस करूंगा, किरण की रैंक आ जाएगी 47। और एक तरफ से किरण 12 थी, 47 प्लस 12 -1। नेक्स्ट, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 37 व्यक्तियों की एक पंक्ति में विशेष दाएं छोर से 13वें पर है, नम्रता विशेष के बाएं 10वें नंबर पर है, तो पंक्ति में बाएं छोर से नम्रता का स्थान बताओ। टोटल 37 है, विशेष दाएं से 13 है, नम्रता विशेष के बाएं 10 पर है, तो 13 और 10 23 हो गया, और 38 में से 23 घटा दो, 15 आंसर, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर 37 टोटल है। कह रहा था विशेष, विशेष दाएं छोर से 13 है, वो कह रहा है विशेष जो है वो 13 नंबर पर है, किधर, राइट साइड से। यदि नम्रता विशेष के बाएं इधर है, वो 10वें नंबर पर है, 10वें, तो 13 में 10 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 23 ना हो जाएगा। नम्रता इसके भी बाएं 10वें नंबर पर है, तो 13 में 10 जोड़ोगे। ये वही सवाल हो गया खिसकाने वाला, जी 13 से 10 खिसकाया तो 23 हो गया। तो पंक्ति के बाएं छोर से नम्रता का स्थान बताओ। पूछा गया पंक्ति में नम्रता इधर से कितने नंबर पर होगी, एक तरफ से अगर 23 है तो टोटल 37 दिए हैं, बताया हुआ है कि टोटल में 1 प्लस करो, दी गई रैंक को माइनस कर दो। जब एक साइड से दिया हो दूसरी साइड से निकालना हो, 38 में से 23 घटाएंगे, 38 में से 23 घटाओगे आपके पास रह जाएगा 15। ठीक है, 15वां। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां आप हमारा टेस्ट ले रहे हैं लेकिन आंसर खुद बता रहे। बेटा टेस्ट तो आपका अलग होगा, मैं वर्कशीट जो देता हूं वो है आपका टेस्ट। यहां तो बस आपको बस मुश्किल से 10 या 12 सेकंड ही मिलेंगे, उससे ज्यादा मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि फिर कुछ जो चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो पूरी नहीं कर पाओगे आप। 22 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। सुमन बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, दीपा सुमन के दाएं दूसरे स्थान पर है ना। तो 14 और 2 16 हो गया, और 23 में से 16 घटा दो, आंसर। कितना सिंपल है, बिल्कुल सेम है भाई। सुमन बाएं छोर से 14 पर है और दीपा सुमन के दाएं दूसरे पर है, तो 14 और 2 16 हो गया ना। टोटल 22 दिए, तो 23 में से 16 घटा दो, 7, आंसर 7वां। डायग्राम में करोगे तो ऐसे करोगे, सुमन बाएं छोर से 14 थी, सुमन बाएं छोर से 14 नंबर पर है सुमन, और दीपा जो थी सुमन के दाएं थी दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर यानी कि 14 और 2 16। दीपा यहां पर है दूसरे नंबर पर, यानी कि 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, दूसरा नंबर तभी तो आएगा 14 के बाद 16। अब कह रहा दीपा इधर से कितनी है जी, दीपा इधर से कितनी है, टोटल तो दिए हैं आपको 22, क्या बताया था, टोटल में 1 प्लस करो, 22 में 1 जोड़ो 23, दी गई रैंक को घटा दो, दूसरी साइड से आ जाती है 23, 23 में से 16 घटाओगे कितना रह जाएगा, 7, 16 और 7 23, 7। ठीक है, अगले सवाल को करो, करो अगले सवाल को जल्दी से। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में चेरी दाएं से 25वें पर है, दिनेश दाएं से 28वें पर है। दिनेश ठीक चेरी और लीना के बीच में है, 25 और 3 28 हो गया, 28 और 3 31, 31 और 11 42, 42 में से 1 घटा दोगे 41, हो गया आंसर। ये सवाल वही सवाल है जो अभी कराया था, ये सवाल यही सवाल है जो ये वाला था, मैंने बताया ना। 17 32 कितने प्लस हो गए, 15, तो 32 में 15 और जोड़ दिए, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है
कि चेरी दाएं से 25 पर है और दिनेश दाएं से 28 पर है, तो 3 प्लस हो रहा है। 28 में तुम भी 3 प्लस कर दो, 31। एक तरफ से 31 आ गया, एक तरफ से 11 है, 31 और 11 42, 42 में से एक घटाऊंगा 41। वही सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। 5 सेकंड में सॉल्व होगा, लेकिन होगा तब जब आपकी प्रैक्टिस होगी। डायग्राम में पूरा डिटेल में समझा दूंगा। चेरी है 25 नंबर पर, चेरी। दूसरा कौन था? दिनेश था 28 पर। दिनेश है 28 नंबर पर, दिनेश। तो इसका अर्थ बीच में कितने बैठे होंगे? 2 ही तो बैठे होंगे, एक तो 26 नंबर का बैठा होगा, एक 27 नंबर का, तभी तो 28 है। अब फिर कह रहा है दिनेश ठीक चेरी और लीना के बीच में बैठा। अब लीना यहां पर है कहीं। अब सोचो जब 2 बच्चे यहां बैठे हैं तो 2 यहां भी बैठे होंगे इन दोनों के बीच में, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट, जब वो 25 से 28 हो गया तो ये 25 से 28 हो गया, तो 28 से इसको भी 3 ही प्लस कर दो, 28 और 3 31। 25 से 3 प्लस हो रहा है, 3 इसको प्लस कर दो। एक तरफ से 31 आ जाएगा, दूसरी तरफ से सवाल में दिया है 11, 11 दिया है, 31 दिया है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 31 और 11 42, 42 में से एक घटाऊंगा तो बच्चे आ जाएंगे टोटल पंक्ति में 41, 41, 41 टोटल आ जाएंगे। 41, 41, 41 आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना? 41 राइट आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो। भाई जब वो 25 पर है और ये 28 पर है, तो इसका अर्थ है 3 प्लस हो रहा है, और ये ठीक बीच में है लीना और चेरी के, तो इसका अर्थ है जब ये 3 प्लस हो रहा है तो इसके 3 प्लस और करूंगा तो लीना आ जाएगा। अब लीना एक तरफ से 11 है, एक तरफ से वो 31 है। 31 प्लस के 11 माइनस का 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। नेक्स्ट, उत्तर की ओर अभिमुख होकर व्यक्ति बैठे हैं। दीक्षित दाएं छोर से 31वें पर है और पलक दाएं छोर से 32वें पर है। पलक और दीक्षित के बीच में लोगों की संख्या पलक और हुमा के बीच में लोगों की संख्या के बराबर है। हुमा पंक्ति के बाएं छोर से 10वें नंबर पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? टुच्चा सा सवाल। ये कह रहा है पलक और दीक्षित के बीच में लोगों की संख्या। अरे भाई पलक और दीक्षित के बीच में है कहां? दीक्षित दाएं से 31 है, पलक दाएं से 32 है, तो बीच में तो कोई भी नहीं है, 0 है। पलक और हुमा के बीच में लोगों की संख्या, अगर ये 31 है, ये 32 है, तो हुमा होगी 33 नंबर पर। एक तरफ से हुमा है 33 नंबर पर, और एक तरफ से हुमा है 10 नंबर पर। 33 10 43 माइनस का 1 42। कुछ करना ही नहीं है, फिर भी पूरा डिटेल में करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हो सकता है कि शुरुआत में जब सब करते हैं तो समय लगता है सवाल को करने में, लेकिन हमको वो क्रिएटिव माइंड अपना तैयार करना पड़ेगा कि सवाल को जल्दी से क्लिक कैसे करें। प्रैक्टिस से क्लिक करोगे। दीक्षित कह रहा था, दीक्षित दाएं से 31 है, वो कह रहा है दीक्षित है 31 नंबर पर, दीक्षित आर लिख दिया। पलक है 32 नंबर पर, इसके तुरंत बाद ही तो है, पलक है 32 नंबर पर। अब वो ये कह रहा था कि पलक और दीक्षित के बीच में जो बच्चों की संख्या है ना, क्या है? 0 है। पलक और दीक्षित के बीच में कोई है क्या? नहीं है, क्योंकि ये 31 है, ये 32 है। कह रहा है पलक और हुमा के बीच में लोगों की संख्या के बराबर है, तो इसका अर्थ है हुमा यहां पर है, तो हुमा हो जाएगी 33 नंबर पर, हुमा। क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने हैं? 0, तो इन दोनों के बीच में भी 0 ही होंगे। और हुमा एक तरफ से दे रखी है, हुमा बाएं छोर से 10 नंबर पर दी है, इधर से वो 10 नंबर पर दी है। एक तरफ से 10 है, एक तरफ से 33 है। 10 प्लस 33 माइनस का 1, 43 माइनस का 1 बराबर 42। 42, 42 राइट आंसर होगा, 42 राइट आंसर होगा। चलो, बस तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, करके देख लेना। अमन लड़कों की एक पंक्ति में बाएं किनारे से 16वें पर है, विवेक दाएं किनारे से 18वें पर है, गगन अमन के स्थान से दाईं और 11वें स्थान पर है, और विवेक से दाएं किनारे की तरफ से 3रे स्थान पर है। बस तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाएं किनारे से कौन था? ये अमन 16वें नंबर पर, विवेक दाएं किनारे से कितने पर है? 18 पर। एक तीसरा लड़का था जो कह रहा था गगन अमन के स्थान से 11 स्थान दाईं ओर, है ना, ऐसा कह रहा है वो।
भाई वो कह रहा था अमन अमन बाएं किनारे से 16वें नंबर पर है और गगन अमन के स्थान से दाईं ओर 11 नंबर पर है, तो प्लस के 11 कर दोगे। 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। तो गगन आ गया 27 एक तरफ से, और विवेक के दाएं किनारे की तरफ से तीसरे स्थान पर है। विवेक से दाएं किनारे की तरफ तीसरे स्थान पर है। विवेक किधर था, दाएं किनारे से 18वें स्थान पर है, और विवेक से दाएं किनारे की तरफ तीसरे स्थान पर है। तो यहां माइनस हो जाएंगे 3, 15, 27 और 15 42, 42 माइनस का 1 41, 41। कैसे वो समझ लेना, ये तो आपने ऐसे कर लिया बस। पंक्ति में, एक पंक्ति में बाएं किनारे से 16वें नंबर पर है कौन, अमन। मैंने ऐसे लिखा, ये 16 नंबर पर है अमन, ठीक। विवेक दाएं किनारे से 18वें नंबर पर है, विवेक दाएं किनारे से 18वें नंबर पर है, विवेक। फिर कह रहा है गगन अमन के स्थान से दाईं ओर, अमन के स्थान से दाईं ओर 11वें नंबर पर, और विवेक के दाएं किनारे की तरफ से तीसरे। अब इसके दाएं तीसरा है ना, ये है यहां पर, है ना, कौन, गगन, तीसरे नंबर पर। तो इसका अर्थ है ये इधर से 15 ही रह जाएगा। तीसरा बोला था 18 में से 3 घटाऊंगा तो 15, 18 में से 3 घटाया 15। और गगन अमन के स्थान से दाईं ओर 11वें नंबर पर था, तो 16 में 11 जोड़ोगे, 16 में 11 जोड़ोगे, 16 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 में 11 जोड़ा तो 27। और ये मैं घटाऊंगा क्योंकि 18 में से मुझे 3 घटाना पड़ेगा, 18 में से 3 घटाना पड़ेगा तो ये 15 आएगा। अब सोचो, ये एक तरफ से तो है भाई 27 नंबर पर, और एक तरफ से है ये 15 नंबर पर। तो टोटल बराबर कितने होते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना। 27 प्लस के 15 माइनस का 1, 27 और 15 42, 42 में से 1 घटा दोगे, आपके पास रह जाएगा 41। 41 आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। काम खत्म, पैसे हजम। और भैया अब आपकी क्लास चलेगी मंडे को, मैं वर्कशीट दे दूंगा, इस चैप्टर की वर्कशीट को सॉल्व कर लेना। कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल मुझे थोड़ा सा काम है, तो कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। मंडे में आपकी क्लास होगी अपने वाले समय पर 12 बजे, ठीक है। तो कल आप जो है वर्कशीट को अच्छे से सॉल्व कर लेना और पिछली क्लासेस का रिवीजन कर लेना अपना, ठीक है। मुलाकात होगी मंडे में, तब तक के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।